दुनिया की बड़ी महफिल लगेगी, इस जहां का सारा मुकदमा चलेगा। हम हर तरह से बेगुनाह होंगे और सज़ा का हक भी हमें ही मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि दोस्तों फैमिली लॉ से दोस्तों हम लोग देखेंगे जैसे दो पार्ट उसमें बटे हैं। फैमिली लॉ मतलब जैसे एलएलबी एलएलएम जो भी मतलब इससे रिलेटिव अगर कोई कोर्स जो से रिलेटिव से जो भी पीसीएसजे हुआ एपीओ हुआ जिसकी ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो उससे उसमें जो है दो पार्ट होते हैं, एक हिंदू लॉ एक मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ से हम लोग देखेंगे तालाक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तलाक कि तलाक डिवोर्स कैसे होता है कैसे नहीं होती, इसकी क्या है, इसकी क्या प्रकार है, क्या इसकी क्या तरीके से होती है कि ये कैसे किसके द्वारा होगी। तो बहुत लोग नॉर्मली लोग जानते होंगे कि तलाक सिर्फ 3 तलाक वही तलाक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सही से, तो इसीलिए लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, तभी मज़ा आने वाला है। फालतू की बातें छोड़ करके मैं आपको सही से अब टॉपिक पे चलता हूँ अच्छे से। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, जो भी कोटेशन मैं बोला हूँ तो इस पर ऐसा मत कहिएगा कि ये मेरे ऊपर अप्लाई था, मेरे ऊपर अप्लाई नहीं था। इस तालाक के ऊपर मैंने उस कोटेशन को बोला है, उसका अर्थ समझिएगा सही से, तब बताइएगा कुछ। ऐसा मत समझिए कि सॉरी दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि सर अपने तरफ से कह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी देखिए अब हम लोग चलेंगे सही से स्टेप बाय स्टेप, तो लास्ट तक बने रहेगा, मज़ा आने वाला 100% कह रहा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो चलिए अब लास्ट तक देखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं एकदम बढ़िया से अच्छे से। तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा और समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह तालाक का मतलब क्या है क्या नहीं है। आप लोग फुल क्वेश्चन एकदम मार्क करके साथ आप लोग राइट कर सकते हैं। ये कई किताबों से मैंने छाट करके सही से बनाया हूँ। ऐसा तो शायद किताबों भी ना मिले इस तरीके से, इतना शॉर्ट तरीके में, इतने अच्छे तरीके में। आपको 4 से 5 पेज में बढ़िया से अच्छे से मैं आपको बना दिया हूँ। अच्छे से देखिए, बढ़िया से देखिएगा। जो लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो लोग अपना ईयरफोन लगा करके बढ़िया से, जो लोग कई लोग होते हैं बाहर रह कर पढ़ते हैं, कोई सब्जी काट रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कोई जो भी है, मतलब जो कोई आटा सानना होगा, कोई रोटी बेल रहा होगा, तो मतलब उसको सही से सुने बस। सिर्फ ऐसा कोई बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लाइव चल रहा है क्लास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर है फ्री टाइम तो आप लोग सुन लिए, सिर्फ सुनिए एकदम ध्यान से ईयरफोन लगा के। मैं आपको 100% गारंटी के साथ रहा हूँ, मतलब जो है आपको 70 से 80% सिर्फ सुन लीजिए, बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप लोग अगर बढ़िया से देख रहे हैं, बढ़िया से उसको राइट कर रहे हैं, तो आपको 100% क्लियर होगा। तो चलिए अब बाकी फालतू की बातें छोड़ करके मैं आपको क्लास पे चलता हूँ। चलिए देखिए, डिवोर्स तलाक देख लेते हैं। अरबी भाषा में तलाक शब्द का अर्थ होता है निराकरण करना या नामजूर करना, परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसका अर्थ होता है वैवाहिक बंधन से मुक्त हो जाना। मतलब ऐसा तलाक का मतलब यही है, डिवोर्स का मतलब यह है कि अगर किसी की शादी, नॉर्मल मैं भोजपुरी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ आपको, नॉर्मल भाषा में इसे कहते हैं वैवाहिक संबंध। मतलब ये मतलब जिस जो भी बंधित में बया, जैसे विवाह शादी हो जाता है कोई भी हो, तो वो क्या होता है, किसी के बंधित में बन जाता है, किसी के अकॉर्डिंग, मतलब वो काम करने लगता है, मतलब बंधित हो जाता है एक तरीके से। तो ये तलाक अगर दे रहे हैं तो उससे मुक्त हो जाएंगे। बंद ही मतलब बंद, जैसे एक कैदी रहता है जेल में, अगर उसकी बेल हो जाती है तो वो मुक्त हो जाता है, तो इसी प्रकार ये है तलाक। चलिए तलाक का प्रकार देख लेते हैं हम लोग। ये 3 पार्टों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है ईश्वरीयकृत, नंबर सेकंड है न्यायोत्तर विधि, न्यायोत्तर विवाह विच्छेद, नंबर 3 है जो है पक्षकारों के कृत्य द्वारा न्यायिक विवाह विच्छेद। मैंने तीनों पार्ट को अलग अलग करके जो है उसके में भी एक एक दो दो तीन तीन पार्ट है, तो उसमें मैंने आपको बांट दिया है स्लाइड के सब तरह से। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। ईश्वरीयकृत है विवाह के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर। देखिए ईश्वरीयकृत, उसका नाम से सुन करके आप लोग को पता चल गया हो कि ईश्वर द्वारा किसी की मृत्यु हो जा रही है तो उसके कारण। तो मैं नीचे आपको बताऊंगा अभी कैसे क्या है। चलिए देखते हैं हम। पति के द्वारा न्यायोत्तर विवाह विच्छेद में देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है पति के द्वारा, मतलब तालाकुल सुन्नत, तालाकुल दिद्दत। मैं आपको नीचे बताऊंगा आपकी अभी बढ़िया से अच्छे से। बाकी यहाँ नाम को आपको राइट मतलब रीड कर दे रहा हूँ, बढ़िया से सुन लीजिए एक बार, खाली बस जान लीजिए, अभी नीचे और बढ़िया जानेंगे। नंबर सेकंड है पत्नी के द्वारा खुला तलाक, और इसके बाद जो है तलाक ए जो है तहबीड़, ताफ बीड़। नंबर 3 है पारस्परिक सहमत मुबारत। ये मुस्लिम है, थोड़ा वर्ड अजीब लग रहा होगा, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। पक्षकारों के कृत्य द्वारा न्यायिक विवाह विच्छेद।
नंबर फर्स्ट है इला, इला का मतलब प्रतिज्ञा करना होता है। जिहार, जिहार का मतलब होता है माँ या बहन से तुलना करना। देखिए मैं नीचे इधर समझा भी दिया हूँ हिंदी में भी। नंबर 3 है लेन, लेन मतलब व्यभिचार। नंबर 4 है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब एक तरफा, एक तरफा तलाक, चाहे पति ले ले चाहे पत्नी ले ले, जबरदस्ती, वही एक तरफा होना। देखिए तलाक की आवश्यक शर्तें क्या होती है। नंबर फर्स्ट है सामर्थ्य, कोई भी मुस्लिम जो वयस्क हो, मतलब वयस्क हो या स्वस्थचित हो, तलाक दे सकता है, ऐसी बात है। यदि अस्वस्थचित हो तो संरक्षक उसकी तरफ से तलाक दे सकता है, मतलब उसका जो रक्षक होगा वो दे सकता है। अवयस्क की ओर से उसके अभिभावकों को भी तलाक देने का अधिकार नहीं है, ये भी जान लीजिए। अवयस्क अगर है, स्वस्थचित नहीं, अस्वस्थचित है, तब तो संरक्षक दे सकते हैं। बाकी अगर अवयस्क है, मतलब उसकी उम्र सीमा या कुछ नहीं हुई है ये सब, तो उसके अभिभावक भी तलाक नहीं दे सकते, ये भी कारण है, जान लीजिए। दूसरा नंबर है स्वतंत्र सहमत। शिया शफी जो है मालिकी हम्बली संप्रदाय में स्वतंत्र सहमत आवश्यक है। सुन्नी और हनफी में आवश्यक नहीं है, ये भी जान लीजिए। नंबर 3 है मौखिक या लिखित तलाक। तलाक मौखिक या लिखित दोनों तरहों से आवश्यक है, सुन्नी में आवश्यक नहीं है। जो शिया विधि में आवश्यक है, ये सुन्नी विधि में नहीं है। आगे देखिए नंबर 4 है तलाक के लिए कहे गए शब्द स्पष्ट होना चाहिए, मतलब पत्नी से संबंधित रहना चाहिए। रशीद अहमद बनाम अनीसा खातून के केस में ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है तलाक के लिए कहे गए शब्द स्पष्ट होना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या पक्षकार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जैसे आप तलाक 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 बोल रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए, कुछ की बातें स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब सही से होना चाहिए, तभी जो है उसके अकॉर्डिंग ये लाइबल होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए मैं दोस्तों बता दिया हूँ, पहले ही बता दिया हूँ, 20 से 30 मिनट बने रहिए, बस अभी ख़त्म हो जाएगा। 30 मिनट के अंदर पूरा तलाक ख़त्म, पूरा तलाक का निचोड़ एकदम अच्छे से। कहीं भी जाओ एकदम तलाक के बारे में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, सिर्फ बने रहो लास्ट तक। नंबर 5 है तलाक पत्नी की उपस्थिति में किया गया हो। पत्नी की अनुपस्थिति में दिया गया तलाक निष्प्रभावी या शून्य नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, अगर तलाक हो रहा है तो भी तलाक मान्य होगा, उसकी भी आवश्यक शर्तें हैं। चलिए नीचे मैं आपको बताऊंगा भी। ऐसा नहीं है कि जैसे पति यहाँ बैठा है, पत्नी घर पे खाना बना रही है, यहाँ पर पति बैठा दूसरे जगह कहीं होटल या कहीं भी, कहीं जो है रेस्टोरेंट या कहीं भी, तो वहाँ से तलाक करवा रहा है तो तलाक मान्य होगा उस कंडीशन में, और शर्तें भी है। चलिए नीचे देखते हैं। 79 तलाक देख लेते हैं। दूसरा नंबर है पति द्वारा दिए जाने वाला तलाक। तलाक उल बिद्दत नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड है इसमें, ये फर्स्ट है सेकंड है। तलाक उल सुन्नत, अब तलाक उल सुन्नत को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। नंबर फर्स्ट है तलाक के एहसान, मैंने नहीं बांटा, मतलब बांटा गया, लेकिन मैंने यहाँ जो है रेखित कर दिया। नंबर सेकंड है तलाक उल हसन, अब हम लोग नीचे देखेंगे इसके बारे में। तलाक उल बिद्दत को देख लेते हैं हम लोग। यह तलाक का अनुचित तरीका है। इसके अंतर्गत पति द्वारा 3 बार तलाक का उच्चारण कर देने से तलाक अविखंडित हो जाता है और तुरंत प्रभावी हो जाता है, ये भी जान लीजिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। इसको एक साधारण तरीके सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, तो मज़ा आ रहा होगा आप लोग को दोस्तों। तो जहाँ तक है, तो अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं अब आगे, बाकी अलग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, क्योंकि इतना मेहनत करके मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप लोग 1 सेकंड में टाइम निकाल सकते हैं। तो चलिए बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जो है वीडियो को लाइक करिए या शेयर करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ ज्ञान प्राप्त करिए बस, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मैं तो ऐसे कह दिया हूँ। बाकी मन करेगा तो करिएगा, मरना मत करिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसकी आवश्यक शर्तें हैं, तो देखिए आवश्यक शर्तें इसके हम बता दे रहे हैं। तलाक 3 बार उच्चारण द्वारा दिया गया हो, अखंडनीय, नंबर सेकंड है। अखंडनीय आशय प्रकट करने वाला एक ही घोषणा द्वारा तलाक हो, एक ही बार द्वारा। देखिए तलाक उल सुन्नत को देख लेते हैं। यह तलाक का मान्यता प्राप्त तरीका है, यह तरीका सभी संप्रदाय में मान्य है। इसके 2 भाग हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी में मान्य है, शिया सुन्नी ये सब, यहूदी सऊदी सब में। तलाक के एहसान सर्वोत्तम तरीका, इसमें तलाक जैसे जो है घृणित शब्द को केवल 1 बार बोलना पड़ता है। देखिए तलाक को बहुत घृणित शब्द, मतलब कुरान में बहुत घृणित शब्द कहा गया है। मुस्लिम या में
बहुत घृणित है, मतलब बहुत ही गंदा सब जो है शब्द कहा गया वर्ड। गंदे लोगों के पास कौन जाता है, जाना ही नहीं चाहता कोई, तो ऐसे ये है, इसीलिए इसे गंदा कहा गया कि लोग इससे डरे, इससे लोग डर जाए। इद्दत की संपत्ति से पहले इसे खंडित किया जा सकता है। इद्दत की अवधि में संभोग करने से भी ये विखंडित अर्थात शून्य हो जाता है। चलिए आगे देखिए। नंबर सेकंड है तलाक के एहसान के मान्य होने की मुख्य शर्तें। बीवी के उस जो है तुहर काल में दिया गया हो, मतलब तुहर का मतलब समझ लीजिए, नहीं तो समझ तुहर क्या है। दो मासिक धर्मों के बीच का काल तुहर काल कहलाता है, क्योंकि ये वर्ड अभी बार बार आएगा नीचे, तो इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। नंबर सेकंड है तलाक की घोषणा पति द्वारा एक बार में की गई हो। नंबर थर्ड है इद्दत काल में असंभोग ना किया गया हो। अब तलाक उल हसन को देख लेते हैं। ये मान तरीका है, इसमें तलाक की घोषणा 3 तुहर कालों में करनी पड़ती है। एक तुहर काल में, एक दूसरे तुहर काल में, 2 तलाक तीसरे तुहर काल में, 3 तलाक। इस प्रकार 3 माह में तलाक होती है, 3 माह में। और उस दौरान अगर पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है तो तलाक अमान्य होगा दोस्तों, ये मान्य नहीं होगा। उस बीच जो है 3 महीने के नीचे रिलेशन में अगर तलाक आप दिलवा रहे हैं, तलाक कर रहे हैं, तो 3 महीने के बीच में अगर 3 महीना आप लोग राजी हो गए कि तलाक करना है, तलाक करना है सहमत से। सहमत तलाक बहुत अच्छा होता है ना, तो उसमें जहाँ झगड़ा ना बवाल सब कुछ। अगर आप लोग राजी हो गए तलाक करना, तलाक। फिर भी आप लोग का मन नहीं माना, प्यार मोहब्बत बढ़ती गई आप लोग के बीच में, फिर से वो हो गया। अगर 1 महीने के बाद फिर एक दूसरे बार जब तारीख आई, दूसरी बार जो है वो आया, तो आप लोग के बीच में कोई मतलब रिलेशन जो भी है, फिजिकल रिलेशन अगर हो गया, आप लोग के शारीरिक संबंध बन गया, तो ये तलाक मान्य नहीं होगा। ये जान लीजिए, कोर्ट के थ्रू ये मान्य नहीं होगा। तो इसलिए इसका भी कारण है। ऐसा नहीं कि लोग जानते होंगे तलाक तलाक कह दे तलाक हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। उसके भी नियम शर्तें सब कुछ हैं भाई। तलाक उल हुसन के मान्य होने की मुख्य शर्तें देखिए। तलाक जो है, तलाक की घोषणा पति द्वारा 3 तुहर काल में दी गई हो। नंबर सेकंड है तीनों ही तुहर काल में संभोग ना गया हो, परंतु पत्नी के मासिक धर्म न आने की स्थिति में 30 दिन के अंतराल पर 3 बार तलाक देनी चाहिए, ये कहा गया। देखिए न्यायोत्तर तलाक देख लेते हैं। पत्नी द्वारा दिए जाने वाले तलाक। अब पति द्वारा खत्म, पत्नी द्वारा अब हम लोग पहुंचे। इसमें सबसे पहला है खुला तलाक। खुला का शाब्दिक अर्थ है उतारने, खोलने या हटाने से है, ये जान लीजिए। परंतु विधिक अर्थ में पति की सहमति से पति को कुछ धन देकर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने के अधिकार को खुला कहा जाता है, खुला तलाक कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। परंतु विधिक अर्थ में पति की सहमति से पति को कुछ धन देकर जो है पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने के अधिकार को खुला तलाक कहा जाता है, जान लीजिए। जैसे इसका मतलब कि कुछ शर्तें हों, कुछ वो हैं, पति द्वारा पत्नी को दिया गया, पत्नी द्वारा पति को दिया गया होगा, कुछ भी हो, मतलब दोनों लोग के सहमत से। खुला तलाक की आवश्यक शर्तें देख लीजिए यहाँ। नंबर फर्स्ट है पति पत्नी दोनों वयस्क और स्वस्थचित हों। नंबर सेकंड है पत्नी ने प्रस्ताव किया और पति के न स्वीकार किया गया हो, ये भी कहा गया। नंबर 3 है पति पत्नी दोनों में सहमत दी हो तब। नंबर 4 है पत्नी ने पति को मुआवजे के रूप में कुछ प्रतिफल दिया हो या भविष्य में देने का करार किया हो, मतलब करार का मतलब क्या, वादा किया हो। अब देखिए तलाक के जो है तफवीज प्रयोग जो है प्रत्यायोजित तलाक इसे कहते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रति या तो स्वयं तलाक देगा या पति या तो स्वयं तलाक देगा या किसी अन्य को भी तलाक का अधिकार प्रायोजित कर सकता है। ऐसा अन्य व्यक्ति में पत्नी भी सम्मिलित हो सकती है, तो पत्नी को पति से तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है। इसे ही तलाक के जो है लाभ बीज कहा जाता है। यह शर्त रहित शर्त सहित हो सकता है। देखिए अगला पॉइंट है दूसरा नंबर जो है मुबारत तलाक। मुबारत का अर्थ है पारस्परिक छुटकारा होता है। पारस्परिक अनुबंध या सहमत द्वारा विवाह विच्छेद को मुबारत कहते हैं। मुबारत में प्रस्ताव किसी भी पक्षकार द्वारा लिया जाना
मतलब लाया जा सकता है, ऐसे कुछ बात नहीं है। कोई इसमें ये कहा गया है कि पक्षकार किसी के द्वारा हो सकते हैं, दोनों पक्ष के द्वारा। पक्षकार को एक दूसरे को प्रतिफल भी नहीं देना होता है, क्योंकि दोनों पक्षकार अपनी इच्छा से तलाक लेते हैं। ये कहा गया। इला तलाक प्रतिज्ञा करना, इसका मतलब होता है, देखिए, जब कोई वयस्क जो है एक यौन स्वस्थचित मुस्लिम पति अपनी पत्नी के साथ 4 माह या उससे अधिक अवधि तक संभोग न करने की प्रतिज्ञा करता है, तो उसे इला द्वारा विवाह विच्छेद कहा जाता है। इला के लिए कहे गए शब्द अभिव्यक्त और विवक्षित हो सकते हैं। उदाहरण में, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूँगा। देखिए, ये कहा गया। इसमें पत्नी को जो है मुला व पति को मुली कहते हैं। इला तलाक के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। पति जो है नंबर पर, पति वयस्क या स्वस्थचित हो, पत्नी ने अपने पति के साथ 4 माह या उससे अधिक अवधि तक संभोग ना करने की कसम खाई हो। नंबर 3 है 4 माह या उससे अधिक अवधि तक संभोग ना किया हो। ये कहा गया। अब इला तलाक को रद्द करना देखिए। नंबर 1 है, यदि 4 माह के अंदर पति ने अपनी बीवी के साथ संभोग कर लिया हो। नंबर 2 है, यदि इस अवधि के भीतर मौखिक रूप से इला का खंडन कर दिया गया हो। ये कहा गया। आगे देखिए, फस्क तलाक क्या होता है? एक तरफा तलाक। अब इसको हम लोग जान लेते हैं सही से। मुस्लिम बिल के अंतर्गत पति को तलाक का अधिकार दिया गया है। मुस्लिम धर्म में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कभी कभी पति द्वारा इस शक्ति का भी दुरुपयोग किया जा सकता है और पति और विवाह के असफल होने पर यह पत्नी को परेशान करने के उद्देश्य से तलाक ना दे। ये कहा गया है। इन परिस्थितियों में मुस्लिम विधि में पत्नी को इस तरह के उत्पीड़न से राहत लेने का मौका फस्क तलाक के रूप में दिया गया है। देखिए, जान लीजिए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पति ही से तलाक ले सकता है ज़बरदस्ती। ये भी है, फस्क तलाक में इन्हें कहा गया है एक तरफा तलाक, कि पत्नी भी एक तरफा कर सकती है। मतलब पति बार बार वो कर रहा है, मतलब उसे चीट कर रहा है, तो ये इसके तहत ये ले सकती है। देखिए, मुख्य आधार क्या होता है? नंबर 1 है, पति के लापता होने पर धारा 2 में 4 वर्ष से लापता हो विवाह में विच्छेद की डिक्री पारित होने की तिथि से 6 माह पश्चात ही प्रभावी होती है। नंबर 2 है, भरण पोषण करते समय असफल होने पर धारा 2 का 2 नंबर, यदि पति लगातार 2 वर्षों तक भरण पोषण करने में असफल होता है। नंबर 3 है, 7 वर्ष की सजा कारावास होने पर धारा 2(3) में बताएगा, 2 जो है 3rd में बताया गया है। नंबर 4 है, धारा 2(4) पति यदि 3 वर्ष तक वैवाहिक दायित्वों का पालन करते हैं तो असफल रहता है। ऐसे ऐसे कई पॉइंट दिए हैं। नंबर 5 दिया है, पति जो है नपुंसक हो, धारा जो है 2 के 5 में कहा गया है। नंबर 6 है, पति पागल या जो है रक्तजन्य रोग होने पर धारा जो है 2(6) पति 2 वर्ष से पागल हो। नंबर 7 है, पत्नी द्वारा यौनागमन जो भी हो करने का धारा 2 जो है इसमें दिया गया है। नंबर 8 दिया, क्रूरता, धारा 2(x) में दिया गया है। ऐसे देखिए, पति पत्नी द्वारा धर्म त्याग करने पर धारा जो है 10 में दिया गया है, जो 2 के 10 में दिया गया, 2 के 10 में दिया गया है। ये ऐसे बता दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहीं तक का आज का लेक्चर था। तो आप लोग को आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर मज़ेदार लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। सबके लिए ये धर्म जानना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से दिल लगा के पढ़िए। अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर याद करिए। थैंक यू।